गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का पेपर का रिवीजन स्टार्ट है। उसमें से ये भी रिवीजन का ही हिस्सा है जो आप लोग का विभाग पैटर्न में विभाग पहला है, गद्यांश और पद्यांश 10 मार्क्स का वो है ये। तो सेम ये ऐसा ही नहीं आएगा, ये है लेसन का, किसी भी लेसन का एक पैसेज आएगा आपको, इसे कहते हैं गद्यांश। यानी किसी लेसन अगर कहानी वगैरह है तुम्हारे टेक्स्ट बुक की, उसका पैसेज रहेगा इस तरीके का। प्रश्न क्रमांक 1 विभाग 1 निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसके नीचे 5 प्रश्न दिए रहेंगे 1 मार्क्स के, उसके आंसर आपको इसमें से ढूंढ के लिखने हैं। तो इसमें से कब ढूंढोगे? जब आप लोग ये रीड करेंगे। आप लोग को पहले पैसेज रीड करना है, फिर क्वेश्चन पढ़ के उधर से उसके आंसर ढूंढ करके लिखने, बस इतना ही काम करना है, कोई टफ नहीं था। और पद्यांश कहते हैं जो कविता का विभाग आपके लेसन में से लूँगी मैं, जो आपके लेसन है उसमें से जो कविता का विभाग होगा उसे कहते हैं पद्यांश। सेम वो वैसा ही होगा कि उसमें कविता पढ़ के हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और इसमें कहानी पढ़ के एक पैसेज। अभी देखते हैं, जैसे ये सॉल्व करते हैं। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे, बीरबल उनके नवरत्न में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उन पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। बादशाह और अकबर दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख दिया। ये लेसन हमने पढ़ा है ना। तो अभी देखो, जैसे इसमें के क्वेश्चन, नवरत्नों में से एक कौन था? तो बीरबल नवरत्न में से एक था अकबर के दरबार में जो थे। तो किसके किस्से प्रसिद्ध है? अकबर और बीरबल के किस्से प्रसिद्ध है। महान शासक कौन थे? अकबर। चारों तरफ क्या फैला हुआ था? तो चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। बादशाह ने क्या सोचा कि अगर मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता। बादशाह ने बीरबल को कितने दिन का समय दिया? 1 सप्ताह का समय दिया। बादशाह अकबर की कौन सी परीक्षा लेना चाहते थे? तो बादशाह बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे। दोनों अच्छी तरह क्या जानते थे कि हरे रंग का घोड़ा नहीं होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पैसेज है, नीचे क्वेश्चन दिए हैं, तो हमने पैसेज पढ़ा तो हमें कैसे फटाफट आंसर पता चल गया। तो इसी तरीके से सेम यही पैसेज रहेगा, तुमको आंसर ढूंढना है और लिखना है, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है। इसी तरीके से कविता का भी है बच्चों। तो हमें सबसे पहले आप क्या करोगे, ये 5 मार्क्स का रहेगा आपको। तो कोई से भी लेसन में से मैंने पैसेज दिया है, ये फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए मैंने दिया है। सेम इसी टाइप का रहेगा, पैसेज रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको रीडिंग अगर अच्छे से आती है तो आप फटाक से ढूंढ के लिख लेंगे। और 6 स्टैंडर्ड में तो आपको रीडिंग आनी ही चाहिए, वरना आप पेपर कैसे लिखोगे? ऐसे राइटिंग, कहानी, लेखन कैसे लिखोगे? आपको रीडिंग आनी ही चाहिए। तो ये हो गया हमारा गद्यांश। अब हम पद्यांश भी कर लें, ठीक है, चलो पद्यांश करते हैं। तो देखो, पद्यांश का मैंने ये वाला लिया है पैसेज। तो ये जो कविता की जो होते हैं, कविता की पंक्तियाँ होती है, उसे हम पद्यांश कहते हैं। तो देखो, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगी सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा, सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी।
नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो इस तरीके से हमने पूरी जो पंक्तियाँ थी वो पढ़ ली। अब हमें समझ में आ गया कि ये क्या है। तो जैसे अब दिया रहेगा आप लोगों को कि निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो नीचे अब आप क्या करोगे, प्रश्न देखोगे। जैसे कि पहला प्रश्न होगा, किसकी नई कहानी लिखना है? तो बेटी युग के नए दौर की नई कहानी लिखना है। आपका क्वेश्चन में जो मेन वर्ड होगा ना, उसको आप जा कर के पैसेज में ढूंढो। अगर आपको रीडिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे इजी तरीका है, जैसे कि मैंने कहा कि किसकी नई कहानी लिखनी है, तो कहानी वर्ड देखो, सेकंड लाइन में है, आप वहाँ पे कहानी देखोगे, फिर आगे क्या लिखा है, बेटी युग के नए दौर की नई कहानी लिखनी है। सेम आंसर वहीं पे आपको मिल गया। सबसे इजी तरीका है ये। अगर आपको रीडिंग में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो जो क्वेश्चन का मेन वर्ड है उसको पकड़ो और जाके पैसेज में ढूंढो, जहाँ पे वो वर्ड आएगा वो वाले पूरे सेंटेंस में उसका आंसर होगा। अब उसके बाद में नेक इरादे कैसे होने चाहिए, तो नेक इरादे फौलादी होने चाहिए। बेटी युग में बेटा युग में सब क्या करेंगे, सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पूरी शिक्षा कैसे होगी, जब बेटा शिक्षित और बेटी शिक्षित होंगे तो पूरी शिक्षा होगी। सारा जग कैसा करना है, सारा जग शिक्षामय करना है। जग में सुहानी क्या लगती है, नानी वाली कथा कहानी जग में सुहानी लगती है। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चंस बने होंगे, जो इसके आंसर आपको सामने देखते ही मिल जाएंगे। ये 10 मार्क्स तो समझ लो आपको फ्री के हैं। आपको क्वेश्चन भी सामने है, आंसर भी सामने, आपको सिर्फ लिखना है। तो इसी तरीके से मराठी में भी सेम है। लेसन का गद्यांश पद्यांश लिया है 5 मार्क्स का, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से ये वीडियो देख के आपको कंप्लीट करना है। हाँ, इस तरीके से ही गद्यांश पद्यांश आप लोग प्रैक्टिस करो, लेसन में से और देख करके क्वेश्चन बनाओ और प्रैक्टिस करो। सो बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।